दोस्तों, आज की कहानी राशिद भट्टी की 15 साला मोहब्बत की कहानी है जो कि उसके एक दोस्त ने सुनाई है। आज मैं आपको अपने एक बहुत ही अजीज दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम राशिद भट्टी है। हम दोनों मक्का मुकरमा में काम करते हैं। राशिद भट्टी का ताल्लुक लाहौर से है। अपने वतन और घर बार को छोड़कर दियारे गैर में रहना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसे में अपने हम वतन दोस्तों के साथ वक्त अच्छा कट जाता है। दोस्तों के साथ गपशप होती तो सारे दिन की थकान दूर हो जाती थी। राशिद भट्टी से मेरी दोस्ती को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। ताहम इतने थोड़े अरसे की दोस्ती के बावजूद हम बहुत गहरे दोस्त बन चुके थे। वो एक अच्छा और साफ दिल का इंसान था, मगर कभी कभी मुझे महसूस होता था कि राशिद भट्टी के चेहरे पर किसी नामालूम कर्ब की परछाई है। उसे कोई ऐसा दुख लाग था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दूसरों से बहुत मुनफरिद और अलग था। मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था। वो दोस्तों की गपशप के दौरान मुस्कुराता भी तो ऐसा महसूस होता कि जबरन मुस्कुरा रहा हो। शुरू शुरू में मैं समझता था कि शायद इसकी तबीयत ही ऐसी है, मगर कुछ अरसा उसके साथ गुजारने के बाद मुझे एहसास हो गया कि ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा से ऐसा नहीं था। उसके साथ जरूर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसका मिजाज बदल गया था। वो हर वक्त खोया खोया क्यों रहता था? ये वो सवाल था जिसका जवाब राशिद खुद ही दे सकता था। इसलिए एक बार मैंने हिम्मत करके उसे पूछ ही लिया, राशिद, मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुम किसी अंदरूनी कर्ब का शिकार हो? मेरी बात सुनकर राशिद के चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट फैल गई और उसने मुझे जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस जरा संजीदा मिजाज इंसान हूँ। राशिद ने मेरे सवाल को मुस्कुराकर टाल दिया था, मगर उस वक्त उसकी आंखों का कर्ब मेरी निगाहों से छुप नहीं सकता था। मैं समझ चुका था कि वो किसी अंदरूनी गम में मुब्तला है और इस गम को अकेले ही सह रहा है। मैं उसका दोस्त था, उसकी दिलजोई करना मेरा फर्ज था। इसलिए एक दिन मैंने उससे अकेले में पूछा कि राशिद, वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त को दिल का राज ना बताए? मैं जानता हूं कि तुम किसी अंदरूनी कर्ब में मुब्तला हो, मगर किसी को बताते नहीं। आज मुझे बता दो, शायद इस तरह तुम्हारे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। मेरी बात सुनकर राशिद के चेहरे पर कर्बनाक सी मुस्कुराहट फैल गई। वही मुस्कुराहट जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वो कुछ देर तक पुरख्याल से निगाहों से मुझे तकता रहा और फिर बोला, चलो आज अपने यार को अपना हाल दिल सुना ही देते हैं। दरअसल मेरा ये हाल किसी लड़की के इश्क की वजह से हुआ है। वो लड़की और मैं एक ही गांव में रहते थे। बस यूं समझ लो कि उसका घर हमारे घर से चंद मिनट की पैदल मुसाफत पर है। मैंने जब उस लड़की को पहली बार देखा था तो उसी वक्त दिल हार बैठा था। उस लड़की में ऐसी क्या बात थी? मैंने हैरानी से पूछा, क्या वो खूबसूरत थी? मेरी बात सुनकर राशिद ने आंखें मूंद ली। उसके चेहरे से साफ महसूस हो रहा था कि उसके जहन में यादों के दरीचे खुल गए हैं। वो बोला, क्या लिखूं उसकी तारीफ सूरत में यार, अल्फाज कम पड़ रहे हैं उसकी मासूमियत देखकर। उसको सजने संवरने की जरूरत ही नहीं। उस पे सजती है हया भी किसी जेवर की तरह। हम तो फना हो गए उनकी एक झलक देखकर। ना जाने हर रोज आईने पर क्या गुजरती होगी। अब कैसे उठेगी हमारी आंख किसी और की तरफ। उसके हुस्न की एक झलक हमें पाबंद बना गई। उसके हुस्न की तारीफ मेरी शायरी के बस की नहीं।
तुझ जैसी कोई और कायनात में बनी नहीं। हुस्न खूबसूरती उसी पर शुरू होती थी और उसी पर खत्म। मैं कोई दिल फेंक किस्म का लड़का नहीं था जो पहली ही नजर में किसी पर फिदा हो जाता, मगर वो थी ही ऐसे कि उस पर पहली ही निगाह में फिदा हो जाने को दिल चाहता था। मुझे आसमान पर चांद बहुत पसंद था, मगर उसे देखने के बाद कभी आसमान का चांद देखने का दिल नहीं हुआ। मेरा चांद तो मेरे गांव की जमीन पर रोज निकलता था। उसके होंठों की एक मुस्कान मेरे लिए आबे हयात थी। उसकी महज एक तायराना निगाह मुझे अंदर से तड़पा कर रख देती थी। वो हुस्न जमाल का एक ऐसा शाहकार थी कि मेरा दिल चाहता था कि हर वक्त उसे अपनी निगाहों के सामने रखूं, बस उसे ही देखता रहूं। वो बाजार सौदा सल्फ लाने के लिए आती रहती थी। मैं उसका वहां घंटों इंतजार किया करता था, मगर ये भी हकीकत थी कि कभी किसी दोस्त को अपने इश्क के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसकी इज्जत खुद से ज्यादा अजीज थी। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था, ना मैं उसको पाने की हवस में मुब्तला था। हाँ, खुलूस के साथ उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। उसके साथ जिंदगी गुजारने की तमन्ना जरूर थी, मगर अभी ना मेरी शादी की उम्र थी ना उसकी, इसलिए रिश्ता भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कभी उससे इजहार मोहब्बत नहीं किया था। मैंने तो कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा भी नहीं था। बस कानी अखियों से उसे देखा करता था और उसकी मासूम सूरत पर फिदा होता रहता था। बस यही मेरी छोटी सी दुनिया थी। मगर फिर हालात ने पलटा खाया और मुझे रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब आना पड़ा, क्योंकि मुझ पर अपने खानदान की कफालत की जिम्मेदारी भी थी। इश्क ने निकम्मा कर दिया था, मगर इतना भी नहीं कि घर की जिम्मेदारी भूल जाता। सऊदी अरब आने के बाद उसे देखने का सिलसिला मुनक़ते हो गया, मगर वो मेरी यादों में हमेशा रहती है। उसका गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा गोया मेरी निगाहों में मुक़य्यद हो गया था। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने उसे याद न किया हो, खुदा से उसे पाने की दुआ न की हो। मैं तो हरमैन शरीफ भी जाता तो अपनी बजाय उसकी खुशियों की दुआ किया करता हूँ। सऊदी अरब में 7 बरस बीत गए, मगर इन 7 बरसों में एक दिन भी ऐसा ना था जब उसे पाने की तमन्ना ना की हो। मैं मर्द था और मोहब्बत में मर्द को ही आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए हिम्मत करके उसके घर रिश्ते का पैगाम भेजा और जवाब हाँ में मिला। ये वो हाँ थी जिसको सुनने के लिए मैंने बरसों इंतजार किया था। न जाने कितनी दुआएं की थी। उसके घर वाले और वो रजामंद थी। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो जल्द ही मेरी होने वाली थी। मैंने वकीलों से भी बात कर ली। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जल्दी बन जाते, क्योंकि मैं उसे अपने साथ लेकर आना चाहता था। उसे निकाह में लाने के लिए कुछ दस्तावेजात वगैरह भी बनाने जरूरी थे। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। वक्त गोया थम सा गया था, गुजरने का नाम ही नहीं लेता था। वसल के ये लम्हात बहुत जांगुज़ीर थे। सब कुछ ठीक था, शादी होने वाली थी, मगर एक रात उसने मुझे फोन किया और कहा कि वो ये शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर घूंसा मार दिया हो। ऐसा क्या हुआ था जो उसने अचानक हाँ करने के बाद ना कर दी? यकीनन किसी ने उसके मेरे खिलाफ कान भरे थे, उसे मेरे खिलाफ भड़काया था। हमारे गांव में ऐसे शैतान सिफत लोगों की कमी नहीं थी। उसके इनकार के बाद मैं एक ऐसी अजियत से दो चार हो गया हूं जिसको शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है गोया किसी ने मेरी कनपट्टियों को दबाकर मेरा सारा खून निकाल दिया है।
या फिर खंजर के साथ मेरे जिस्म का एक एक जुज अलहदा कर दिया है। मैंने उससे माफी भी मांगी मगर उसने माफ नहीं किया। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरा कसूर क्या है, फिर भी उससे माफी मांगता रहता हूँ। गाँव गया मगर 4 महीने उसके इनकार के दुख में ही गुजर गए। अब सऊदी अरब आए 1.5 साल हो गए हैं, उससे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। ना जाने वो किस हाल में है और कैसी होगी। तुम्हें मेरे चेहरे पर जो कर्ब दिखाई देता है ये उसकी जुदाई का कर्ब है। वक्त के कमजोर लम्हों ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया है। पता नहीं अब कभी मुलाकात हो या ना हो, मगर वो दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत थी और आखिरी भी। राशिद भट्टी की दास्तान सुनकर मैं सकते में आ गया। मेरा दोस्त अपने दिल में किस कदर कर्ब और दुख समेटे हुए था, उसका अंदाजा मुझे आज हुआ था। मगर मैं चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, दुआ कर सकता था कि काश उस लड़की को इदराक हो जाए कि जो खुशियां उसे राशिद दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकेगा। काश उसे अंदाजा हो जाए, काश वो एक बार ठंडे दिल से सोचे। काश। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।